Good morning, my dear students. Today's topic is what are fundamental and derived quantities. उसके बाद है इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन what are fundamental and derived units. ये क्वेश्चन है आज का. फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज, फिर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स. ठीक है बेटा, देखिए एक एक करके. सबसे पहला पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है ये मैं बताता हूं. फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान से समझिए. दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है और कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज. मैं आपको समझाऊंगा ये. दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज. अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, जिनमें से मास है, ठीक है बेटा, लेंथ है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इसके बाद टेम्परेचर है, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है. इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, यहां पर मैं बताऊंगा. इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर है. देखो बेटा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर. बेटा ये है एक्चुअल में हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है बेटा. अब आप लोग बोलोगे, मोस्टली आप लोग इन 3 के साथ डील करोगे आज के बाद. मास, लेंथ और टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं. इन्हीं की तरफ ध्यान दे दीजिए. और ये भी 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ले लीजिए. बट मोस्टली इन दिस चैप्टर वी आर डीलिंग विद मास, लेंथ एंड टाइम. वो 3 डायमेंशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनका भी रोल है आगे, जितना जितना आप आगे बढ़ोगे चैप्टर्स में इनका भी रोल आएगा. लेकिन बट द मेन रोल प्लेज द मास, लेंथ एंड टाइम. These are called the fundamental quantities. Why these are called the, अगर आप लोगों को कोई बताएगा mass, length and time, they are called the fundamental quantities. Why? Because mass, length or time, they are independent on each other. They are independent on each other. ये डिपेंड नहीं करता है मास, लेंथ पर, लेंथ डिपेंड नहीं करती है टाइम पर, टाइम नहीं डिपेंड करता है मास पर. दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज. नाउ व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज which are independent on each other are called the fundamental quantities. In mechanics or in physics there are 7 fundamental physical quantities which are mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and quantity of matter. These are the 7 fundamental physical quantities. They are
independent on each other. In other words, those quantities which cannot be resolved into other quantity, those, yeah, what is a fundamental quantity? A fundamental quantity is a physical quantity which cannot be resolved into any other quantity, is called a fundamental quantity. Simply, those quantities which are independent on each other are called the fundamental quantity. शाबाश। इधर देखो, मास का लेंथ है बेटा, मास का यूनिट है, मास मेजर करते हैं हम केजीज में, ठीक है। लेंथ मेजर करते हैं मीटर्स में, और टाइम मेजर करते हैं सेकंड्स में, ठीक है बेटा। केजी मींस किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम को हम केजी में लिखते हैं, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एस से। इसका मतलब हो गया, इनको भी मैं आगे बताता हूं। टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल में, वो सारे मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला होता है सीडी कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मोटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल से डिनोट करते हैं। मोल है उसका यूनिट। मतलब जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, उनके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। द यूनिट्स of the fundamental quantities, the units of the fundamental quantities are called the fundamental units. The units of the fundamental quantities are called the fundamental units. In other words, those units which cannot be derived from, those units which cannot be derived from any other unit. ऐसा यूनिट केजी मास सेकंड, ऐसा यूनिट जो दूसरे यूनिटों से डिराइव नहीं किया जाएगा, neither they are derived from any other unit nor they can be resolved into further units, are called the fundamental units. Fundamental units क्या हो गए? बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स है फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिफाइन कैसे करोगे? दोज यूनिट्स विच कैन neither be derived from any other unit nor they can be further resolved into other units are called fundamental units. ना ही वो डिराइव किए जाते हैं किसी और यूनिट से, ना इनको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं हम कुछ यूनिट्स में। ऐसे यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यहां तक देख लीजिए, फिर हम डिराइव। दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, उनको बोलते हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन मैकेनिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज like mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and candela. These are the 7 fundamental physical quantities. अच्छा, mostly we have to deal with 3 physical quantities, that is mass, length and time. ठीक है बेटा? तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे ये 7 है, इनके यूनिट्स को बोलते हैं बेटा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को बेस यूनिट्स भी बोलते हैं बेटा, बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। बेस यूनिट्स जो होते हैं बेटा, अगर इनकी डेफिनेशन या फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन बताओगे, दोज यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट nor they can be resolved further into other units are called fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स बेटा केजी, मीटर, सेकंड एटसेट्रा। अब देखो, अब है डिराइव्ड क्वांटिटीज।
दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन 7 क्वांटिटीज से जो क्वांटिटीज निकाली जाएगी उनको बोलते हैं बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। जरा बता दीजिए, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो बेटा, ऐसी क्वांटिटीज जो डिराइव की जाएगी फंडामेंटल क्वांटिटीज से, दोज क्वांटिटीज which are derived from those quantities which are derived from fundamental quantities, which are derived from fundamental quantities are called derived quantities. डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटा याद रखना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम डिराइव करेंगे उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, मैंने आप लोगों को बताया मेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है मास, लेंथ और टाइम। मेन और भी है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मैं आप लोगों को बताता हूं। जो इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से क्वांटिटीज बनेंगी उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूं, आपके पास स्पीड है, मैं बताता हूं स्पीड को इन्हीं 3 टर्मों से, इन 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ के, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके बनाऊंगा। याद रखना बेटा, चाहे डिवाइड करके या मल्टीपल करके, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीपल करके या डिवाइड करके अदर फिजिकल क्वांटिटी जो बनाई जाएगी उसको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को क्यों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे, क्यों? ये देखो, स्पीड होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बेसिकली क्या है? डिस्टेंस है बेसिकली लेंथ, और टाइम तो टाइम ही है। इसका मतलब हो गया स्पीड बन गई 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, लेंथ और टाइम से। लेंथ को 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम को डिवाइड करके क्या बना दिया? स्पीड। इसलिए स्पीड कौन सी क्वांटिटी बन गई बेटा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया बेटा? और जो इसका यूनिट होगा वो भी फंडामेंटल यूनिट से बनेगा। लेंथ का यूनिट क्या है, या डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का सेकंड। देखो, मीटर फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन मीटर और सेकंड को डिवाइड करके जो एक और यूनिट बनाया इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बेटा है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये 2 फंडामेंटल यूनिट से बनाया गया है। मीटर फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट मीटर, फंडामेंटल यूनिट सेकंड, इन दोनों को डिवाइड करके बन गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसका यूनिट बन गया? स्पीड का। इसलिए मीटर पर सेकंड जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनाया गया है इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। दोज यूनिट्स which can be derived from fundamental units are called derived units. Those quantities which are derived from fundamental quantities are called derived quantities. याद रखा बेटा, ये derived physical quantity है। इसी तरीके से देख लीजिए सेकंड देखो वॉल्यूम सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आप लोग मुझे बता दीजिए, ये जो लेंथ है
लेंथ तो डिस्टेंस ही है, ठीक है बेटा। ब्रेडथ भी क्या है, डिस्टेंस। ब्रेडथ भी एक्चुअल में एक लेंथ है, इसको भी स्केल से ही मेजर कर सकते हैं, ये भी लेंथ है। हाइट, ये भी लेंथ है। इसका मतलब हो गया चाहे लेंथ हो, ब्रेडथ हो, हाइट हो, तीनों लेंथ्स है, इनमें कोई मास नहीं है, इनमें कोई टाइम नहीं है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तीनों डिस्टेंसेस है। शाबाश बेटा। कितनी लेंथ्स है हमारे पास, 3 हो गया L क्यूब। वॉल्यूम, इसका मतलब लेंथ को कितनी बारी मल्टीप्लाई किया, 3 बारी, तो बन गया वॉल्यूम। क्या बन गया, वॉल्यूम। लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, मीटर, बन गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मगर मीटर बेसिकली क्या है, मीटर तो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन मीटर को 3 बारी मल्टीप्लाई करने पर बन गया मीटर क्यूब, जो कि किसका बन गया यूनिट, ये बन गया वॉल्यूम का। इसका मतलब वॉल्यूम किससे डिराइव की गई, 3 बारी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बनता है। समझ आया बेटा। इसी तरीके से मान लीजिए थर्ड, इधर देखो, थर्ड है फोर्स। फोर्स सबको पता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर देखो, मास तो ठीक है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब हो गया, अच्छा वेलोसिटी, वेलोसिटी तो स्पीड की तरह है, हो गया मास, वेलोसिटी के बजाय लिखूंगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम अपना है। आप देखो बेटा, मास भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस जिसको लेंथ बोलते हैं ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास डिस्टेंस चाहे मल्टीप्लाई करके चाहे डिवाइड करके क्या बना दिया मैंने, फोर्स। याद रखा बेटा, फोर्स याद रखा। फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, लेकिन इस हिसाब से भी बना सकते हैं। मास का बन गया केजी, डिस्टेंस का बन गया मीटर, टाइम 2 बारी है डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो यूनिट है इनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। और जिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से आप लोगों को क्वांटिटीज बनानी है उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखो, आपको हर किसी को अलग अलग यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए डिस्टेंस किसके बराबर है, ये स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम लोगों को खुद ब खुद यूनिट बनाना आएगा, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड। आपको पता है वॉल्यूम सिर्फ पता होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो आपको यूनिट बनाना आएगा। इसका मतलब है हमें सिर्फ लगभग 3 के यूनिट्स याद रखने हैं, मास, लेंथ और टाइम। हम किसी भी दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट बना सकते हैं। इसका मतलब हो गया दोज क्वांटिटीज which are derived from fundamental quantities are called the derived quantities. The units of derived quantities, मीटर पर सेकंड derived यूनिट है, मीटर क्यूब derived यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये derived यूनिट है बेटा, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकाले जाते हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स से निकाले जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। मीटर तो फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड तो फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन जो इनको डिवाइड करके मैंने यूनिट बनाया इसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने क्वांटिटी बनाई उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। तो लेकिन याद रखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में इंडिपेंडेंट होती है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मास डिपेंड नहीं करेगा लेंथ पर, लेंथ डिपेंड नहीं करता है टाइम पर, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं बेटा उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं।
जो क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज से हम जो क्वांटिटीज हम डिराइव करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीपल करने से या डिवीजन करने से, उनको बेटा बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। याद रखा बेटा, ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू।